मित्रों की सराहना भी किया। यह भी एक बात आप सब तक पहुंचानी थी कि महानिदेशक महोदया ने समर कैंप में शिक्षा मित्रों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की है और उन्होंने कहा है कि समर कैंप 10 जून को समाप्त हो रहा है और 10 जून के पहले, संभवतः 1-2 दिन पहले ही हम विस्तृत कार्यक्रम आपका जारी कर देंगे, क्योंकि समर कैंप के पहले अगर जारी कर देंगे तो लोग इधर उधर परेशान हो जाएंगे, किसको कहाँ जाना है उसमें डिस्टर्ब हो जाएंगे। समर कैंप जो अच्छा चल रहा है वो 10 जून तक चलेगा, उसके 1-2 दिन पहले यानी 8 और 9 तारीख या 7, 8, 9 तारीख या 10 तारीख तक हमारा विस्तृत कार्यक्रम स्थानांतरण का जारी करने के लिए आज उन्होंने हम लोगों से कहा है अपनी वार्ता में। साथियों, एक एक स्टेप पे आ रहे हैं और एक एक चीज आपको स्पष्ट वही बताते हैं जो बात वहां पर होती है। आदरणीय अध्यक्ष जी ने निवेदन किया कि मैम स्थानांतरण किस प्रकार से आप करेंगी। मूल विद्यालय के लिए बहुत शंका थी कि क्या सबको मूल विद्यालय भेजा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट बताया कि नहीं, सबको मूल विद्यालय ना भेजते हुए ऑप्शनल व्यवस्था की जाएगी। पहले चरण में जो शिक्षा मित्र मूल विद्यालय जाना चाहते हैं, उनके यहाँ जगह है, उनको आवेदन लेकर के मूल विद्यालय भेजा जाएगा। दूसरे चरण में जिन शिक्षा मित्र साथियों को मूल विद्यालय जाना है, उनके मूल विद्यालय में जगह नहीं है, उनको अपनी ग्राम पंचायत के किसी भी विद्यालय में जाने का ऑप्शन दिया जाएगा और उनको उस ग्राम पंचायत में भेजा जाएगा। उसके बाद तीसरे चरण में जो हमारी महिला बहनों की बड़ी समस्या है, पूरे प्रदेश में एक जनपद से दूसरे जनपद में अपनी ससुराल जाना चाहती हैं, तीसरे चरण में उनको भेजा जाएगा। उसके बाद भी यदि कुछ शिक्षा मित्र, क्योंकि हमारे पास फोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि किसी की ग्राम सभा में जगह नहीं है, किसी बहन के ससुराल के निकट के विद्यालय में जगह नहीं है, इतना होने के बाद जितने लोग बचेंगे उनके बारे में बाद में भी विचार करने का आश्वासन उन्होंने दिया। इसलिए सभी साथी एक दूसरे की समस्या को समझते हुए, कुछ लोग लिख रहे हैं कि मूल विद्यालय से ज्यादा जरूरी आर्थिक समस्या है। हम मानते हैं कि आर्थिक समस्या से 1,43,853 शिक्षा मित्र आच्छादित होंगे, लेकिन मूल विद्यालय में भी 35 से 40 हजार शिक्षा मित्र साथी हमारे लाभ पाएंगे और वो कार्य हो रहा है तो उसको भी हो जाना चाहिए समय से। उसके बाद आयुष्मान कार्ड पर चर्चा हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड से हम लोगों को लाभान्वित करने के लिए सदन में बात कही थी। डीजी महोदया ने कहा इसके लिए आप लोग एक बार डायरेक्टर डीजी हेल्थ से मुलाकात कर लीजिए, क्योंकि यह मेडिकल विभाग का मामला है और मेडिकल विभाग से जैसे ही निर्देश आएगा हम उस हिसाब से काम करेंगे। तो डीजी हेल्थ से उन्होंने मिलने के लिए कहा है और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मीटिंग कई राउंड में हो चुकी है और अभी कुछ तारतम्य ऐसा बन नहीं पा रहा है कि किस तरह से आप लोगों को कैसे व्यवस्था दी जाएगी। तो इसके लिए डीजी हेल्थ से मिलने के लिए हम लोगों को उन्होंने निर्देशित किया है। प्रेम जी, आप अनुदेशक की सूचना पूछ रहे हैं, अनुदेशक की बताएंगे, पहले हम शिक्षा मित्र साथियों की अपनी बता लें जो बात हुई है। डीजी हेल्थ से मिलना है, उसके लिए समय हम लोगों ने आज मांगा था, लेकिन डीजी हेल्थ बाहर थे और जब लखनऊ में होंगे उनसे मुलाकात होगी। साथियों, फिर वही जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी आर्थिक समस्या को लेकर के मैम से बात किया, तो पहला जवाब उनका पिछली बार भी यही था और आज भी यही था कि मेरे को भी नहीं मालूम कि माननीय मुख्यमंत्री जी कब आदेश कर देंगे। मतलब कि विभाग से, शासन से सारा मामला जाकर के कहां अटका है, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां। उनका पहला लाइन यही था, मेरे को भी नहीं मालूम मुख्यमंत्री जी कब कर देंगे। अब इस बात को आप समझिए, मैं एक बार नहीं इसलिए 2 बार कह रहा हूं। आप लोग शासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, विभाग के खिलाफ कमेंटबाजी बंद कर दीजिए, क्योंकि कमेंट से आपका लाभ तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन नुकसान जरूर हो सकता है। यदि आप अपना नुकसान चाहते हैं तो आप जो हाथ से लिखते हैं 2 लाइन बटन से, तो शासन और सरकार के खिलाफ लिखना बंद कर दीजिए। भले ही किसी की तारीफ मत करें, लेकिन किसी की बुराई करने का अधिकार हमको ना तो ईश्वर ने दिया है, ना तो हमारे धर्म ने दिया है, ना ही हमारे जो हमारा शैक्षणिक कार्य है, हमारा जो कार्य क्षेत्र है, उसमें भी कहा गया है कि कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए।
अध्यापक की गरिमा के अनुसार आप अपनी समस्या का समाधान करने के लिए निवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी की बुराई, किसी को अपशब्द कहने के अधिकारी नहीं है। और कई बातें महोदया से हुई, उन्होंने कुछ चीजें हम लोगों को बताई भी है, उस पर भी हम लोग आगे अमल करेंगे। माननीय डीजी महोदया से मिल करके हम लोग निकले और फिर आगे बढ़े। अध्यक्ष जी की हमारी और जिला अध्यक्ष लखनऊ, उसके बाद वहीं निदेशालय में ही बाद में हमारे जिला अध्यक्ष उन्नाव और प्रदेश में सचिव हैं भाई सुधाकर तिवारी जी, वह भी आ गए थे, क्योंकि वह भी उन्नाव से आए थे तो थोड़ा सा साधन में लेट हो गए थे, लेकिन आ गए। उनके साथ हम लोगों की बैठ करके काफी बात हुई और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हमने अपने संगठन के बहुत मजबूत साथी को खोया है और असमय खोया है। आज पहली बार अध्यक्ष जी के साथ हम अधिकारियों से मिल रहे थे